हाँ जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी हार्ड वर्क में लग रहे होंगे और अपना ग्राफ को हार्ड वर्क के द्वारा इस के अकॉर्डिंग ऊपर ले जा रहे होंगे। ठीक है, हमारा ग्राफ ऑलवेज हाई मोटिवेशन के साथ और अपनी कंटिन्यूटी के साथ ऑलवेज डाउन से अपर की ओर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो CSC गुरुकुल के। ठीक है, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ हम किसी भी प्रकार के कंटेंट में कोई कमी नहीं करते हैं, ये भी आप लोग समझते होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को जैसे पता है कि हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, और हमको पता है कि नंबर सिस्टम आपको CSET में मैथ के पोर्शन में ऑलवेज 15 क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि हमने इसमें डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर लिया है, यूनिट डिजिट कंप्लीट कर लिया है, डिजिट काउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कर लिया है और ट्रेलिंग जीरोज़ भी पढ़ लिया है। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स। जिन जिन बच्चों के टॉपिक कंप्लीट हो गए, जिन जिन बच्चों ने ये टॉपिक देख लिए हैं, वे बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं। वहाँ पे मैंने CSET PYQ प्रैक्टिस ग्रुप बना रखा है। ठीक है, उसका लिंक मैंने ऑफिशियल ग्रुप में ही डाला हुआ है टेलीग्राम के। जाइए उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस शीट भी डाल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अब तक मैंने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट इन 4 टॉपिक पर डाल दी है। ठीक है, देरी ना कीजिए, आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए CSET के लिए, बट करिए, क्योंकि अब जनवरी मंथ लग गया है आप लोगों के लिए। टाइम आप लोगों के पास अब कम है, प्रीलिम्स मई में है, पता नहीं चलेगा कब में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो, पहली बात, फैक्टर्स क्या है। आप कहोगे फैक्टर होते हैं सर डिवाइज़र। डिवाइज़र मतलब मैंने बोला आपको 12 के फैक्टर बताइए, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 6 एंड 12। बिकॉज 12 क्या हो रहा है, 12 डिवाइड हो रहा है इन सभी नंबरों से। और मैंने क्या बताया आपको, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होते हैं डिवीज़र। ठीक है, ये पहली बात ये हो गई। अब मैं बोलने लगा मल्टीपल बताइए, तो मल्टीपल क्या होंगे 12 के, जो 12 के मल्टीपल 12 से मल्टीप्लाई करके बनते हैं। लाइक 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, मतलब इस तरह 2 5 60, 12 5 60। तो मतलब ये क्या होगी, ये मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फैक्टर और मल्टीपल में कितना डिफरेंस है। फैक्टर वो है जो डिवीज़र है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। एक मान लीजिए मैंने आपको दिया 280 दिया, मैंने बताया इसके आप मुझे फैक्टर बताइए। तो आप इसके फैक्टर कैसे बताओगे। आप कहोगे सर हमको पता होता है कि 14 2 28 होता है, इंटू यदि हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ गया। सिंपल है। अब आपको पता है 2 14 क्या होता है। अब इनको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। किस में, प्राइम फैक्टर में। मतलब कहने का बिल्कुल सिंपल, आखिरी तक ले जाएंगे। 14 क्या होता है, आप कहोगे सर 2 × 7। 10 क्या होता है, आप कहोगे सर 5 × 2। अब आपने देखा 2 की कितनी पावर होगी, 1 2 3, 2 की पावर 3। ठीक है, 7 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है, तो 7 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब नंबर फैक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हमको समझने हैं। क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी आ जाते हैं। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँगा, मैंने बोला अच्छा बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। ये तो हमने फैक्टर निकाला 280 के, ये हमने फैक्टर्स निकाले। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपको क्या करना है, जितनी भी पावर है, जो पावर है उनमें 1 और उनमें 1 ऐड करना है। एवरी पावर में 1 ऐड कर देना है और उनकी मल्टीप्लाई करनी है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सिंपल मेथड क्या है, कुछ नहीं करना है। मैंने आप लोगों को पहले ही फिर से बोल रहा हूँ, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। किसमें, पावर में +1 करना है बस। देखिए पावर कितनी है 2 की, आप कहोगे 3, उसमें 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 4। 7 की पावर कितनी, आप कहोगे सर 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 2। 5 की पावर कितनी है 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 4 2 8 और 8 2 16। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर हैं किसके, 280 के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। बाकी तो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। सिंपल बात है। ठीक है, आइए अब आपसे पूछे कि सम
ऑफ फैक्टर बताइए। ठीक है, देखो सम ऑफ फैक्टर बताइए। एक बात का ध्यान दीजिए, जैसे हमने देखा ये 2 की पावर 3 है, ये है ना, ये मैं यहाँ अलग से लिख भी देता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, चलिए अब सम ऑफ फैक्टर की जब बात आ रही है तो इसमें क्या बोला है, फैक्टर का टोटल बताना है हमको। ठीक है, जब भी आपको ये टोटल लेना है तो आपको क्या करना है, जैसे 2 की पावर 3 हम चलेंगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जो जिसकी पावर 0 है उसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है, वैल्यू होती है 1। ठीक है, सॉरी वो बाहर से जो आपको व्हीकल की साउंड आ रही है, क्योंकि मैं आफ्टरनून में आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। अधिकतर मैं वीडियो नाइट में शूट करता हूँ, बट सोसाइटी में जागरण है तो उसके चलते मैं आज इसको आफ्टरनून में शूट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, हम करेंगे, अब हम 2 की पावर 3 लेंगे। ठीक है, हमें सम करना है। सम ऑफ फैक्टर में क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर में जो भी स्टार्ट होती है पावर जिस चीज़ की भी, उसकी वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे 2 की पावर 0 फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 1 फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमको ये ओपन करना है, ब्रैकेट बंद, सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, 7 की पावर कितनी लेंगे, आपको कहोगे सर 0 प्लस 7 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, देखिए 2 की पावर 0 का मतलब मैंने क्या बताया, x की पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है टोटल, आप कहोगे सर 1। तो ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 1 प्लस 2 की पावर 1 है तो कितना हुआ 2 प्लस 2 की पावर 2 कितना है तो 4 प्लस 2 की पावर 3 है तो कितना हुआ 8। ठीक है, अब 7 है तो 7 की 0, मैंने क्या बताया, x कुछ भी हो उसकी पावर यदि 0 है तो वैल्यू होगी 1, तो 1 प्लस 7 की पावर 1 है तो 1 7। ठीक है, ऐसे इसमें हो गया 5 की पावर 0 तो 1 प्लस 5 1 में हुआ। अब इनको ऐड कीजिए, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 अब कहोगे सर 15। मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट बंद है, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई तो है, ब्रैकेट जब बंद हो जाते हैं ऐसे ये तो क्या होती है, मल्टीप्लाई तो होती है ना, ये मल्टीप्लाई का ही तो सिग्नेचर है। ठीक है, इतना बेसिक आप सब जानते होंगे उम्मीद करता हूँ। 7 और 1 8, मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन हो रहे तो मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है, 5 और 1 6, टोटल कितना हुआ, आप कहोगे सर एक मिनट, 8 6 48, 48 और 15 हो गया आपके, मल्टीप्लाई में 720, 720। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को, चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर में हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बट सम ऑफ फैक्टर में, सम ऑफ फैक्टर की बात कर रहे होते तो जो पावर होती है ना उन वे जोड़ी जाती हैं, वो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होती है, मतलब x की पावर 0 से स्टार्ट होती है और जितनी पावर है वो वहाँ तक खुलती चली जाती हैं। जैसे ये 7 ये खुल गई, ये खुल गई, फिर इनको ऐड करते हैं और ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये कर दिया तो ये हो गया सम ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ फैक्टर, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि प्लीज़ मुझे बताइए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए। मैंने क्या बोला आपको, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, किसकी बात हो रही है, इवन फैक्टर की हो रही है। ठीक है, जब इवन फैक्टर की बात हो रही है तो इसमें हम जो भी पावर लेंगे वो, देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, हमने नंबर ऑफ फैक्टर में पढ़ा था कि जो भी पावर है उसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस ऐड कर देंगे पावर में। बट जब हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर लेते हैं तो जो इवन नंबर है, जो भी इवन नंबर की पावर है, जो भी इवन नंबर की पावर है उसमें +1 हम ऐड नहीं करते हैं, उसको हम एज इट इज़ लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं ये उतार लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू ये तो चल रहा था हमारा 80 के फैक्टर में, हाँ 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये तो थे ना आपके 280 के फैक्टर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, हम नंबर ऑफ फैक्टर जब निकाल रहे थे तो हम हर पावर में 1 ऐड कर रहे थे, बट जहाँ इवन है जो उसकी पावर है उसमें 1 ऐड नहीं होगा। 2 की पावर 3 है तो 3 ही रहेगा। लेकिन जब ओड नंबर है, जो ओड नंबर है, ओड नंबर में क्या होगा,
ओड नंबर की जो पावर है उसमें +1 होगा, बट जो इवन है उसके पावर +1 नहीं होगा। तो ओड नंबर की पावर 7 क्या है, ओड नंबर, इसकी पावर है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2, इंटू 5 की पावर कितनी है 1, और 5 क्या है ओड, तो 1 की पावर में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 2, ठीक है। तो आप देखिए कितना हो गया, 3 2 6 6 12। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हुए 280 के आपके होगा सर 12। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। सेकेंडली बात, वीडियो को अगेन 1 बार 2 बार देखिए, आप खुद ब खुद समझने लगेंगे। कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। आइए अब मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि बताइए मुझे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया, यस। अब मैंने आप लोगों से बोला सम ऑफ इवन फैक्टर। अब तक हमने क्या निकाला, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा देखो नंबर ऑफ फैक्टर, हमने 2 चीज़ पढ़ी। नंबर ऑफ फैक्टर में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ फैक्टर में हम लोगों ने देखा पावर में 1 ऐड प्लस करते हैं। सम ऑफ फैक्टर में क्या देखा, हमने देखा कि जो भी पावर है वो ओपन होती है और जुड़ती हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं x की पावर 0 से, 2 की पावर 0 से, मतलब या 7 की पावर 0, 5 की पावर, जो भी नंबर है, x मतलब यहाँ एनी नंबर और जिसकी पावर है वहाँ से 0 है, वहाँ से स्टार्ट होती है ओपन होना, ठीक है। नंबर ऑफ इवन पावर में क्या देखा हमने, जो इवन है उसकी पावर में +1 ऐड नहीं करते, लेकिन जो ओड है उसकी पावर में हम +1 ऐड करते हैं। जैसे कि हम नंबर ऑफ फैक्टर में +1 ऐड कर रहे थे, बस इसमें यह है कि हम इस इवन में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इवन पूछे, इवन में ऐड नहीं करेंगे, ओड में ऐड करेंगे, पावर में +1, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सम ऑफ फैक्टर की, ठीक है, ध्यान रखना सम ऑफ फैक्टर की। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ये है सम ऑफ फैक्टर है, आप देखिए ध्यान से। 280 के फैक्टर हमने क्या लिए हुए थे, आप देखिए हमने लिए थे 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, हमने ये लिए हुए थे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें इवन है, तो जो भी हम ले रहे थे हम 2 की पावर, हमने इसमें जो इवन है, जो भी इवन नंबर होगा उसका जो x की पावर 0 है हम वो नहीं लेंगे, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी इवन नंबर है उसकी जो x की पावर 0 है हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैंने देखा 2 है, तो हमें पता है 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ब्रैकेट 7 है, 7 क्या है ओड है, तो इसकी लेंगे, 7 की पावर 0 इसको करेंगे प्लस 7 की पावर 1, 5 है ओड है, तो इसको भी क्या करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और हमको पता है कि x की पावर 0 है तो अपने आप में क्या है वो पूरा टोटल 1। बट हमने क्या देखा, हम इवन निकाल सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल लें, तो इसलिए 2 की पावर 0 काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखें कैसे करोगे आप कहोगे सर 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 की पावर 3 8, 7 की पावर 1 7 1 जा 1, और उसमें ये 7 की पावर 0 क्या है अपने आप में 1 है, और 7 1 जा कितना होता है, 7 की पावर 1 है तो 7 1 जा 7, और उसमें ऐड करेंगे 1 तो कितना हो गया 8, ठीक है। 5 में भी यही है 6 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखोगे 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 8 गुना 6, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करोगे आप वही आंसर आपको मिलेगा। जैसे आप देखिए कि 8 6 48, या तो आप ऐसे कर लीजिए, यह सिंपल है, 14 छिका 14 पंजा 13 पंजे 65, 14 पंजे 70, 70 और 14 84, 14 6 84, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 की, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ओड। अब तक हमने क्या देखा, हमने तीन चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ी सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा, फिर मैं सम ऑफ फैक्टर, सम की बात है कि सम ऑफ फैक्टर पढ़ा हमने। ये 2 चीज़ें देख ली, 2 कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के बेस हमने इवन को देखा, इसी के बेस पर हमने सम ऑफ इवन देखे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखे। अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। जैसे कि हमने देखा, जैसे कि अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स में क्या है, जो भी
इवन फैक्टर है, जो भी इवन फैक्टर है, जो उसकी पावर है, उसको ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। इवन फैक्टर की जो पावर है उसको ऐड नहीं किया जाता। हम जैसे 280 के फैक्टर हम देख रहे थे कि हमको पता है 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, यही तो हम देख रहे थे, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर में हमने क्या करा था, जब हमें नंबर ऑफ इवन निकालना था, ये रहा नंबर ऑफ इवन निकालना था, तो हमने क्या करा था, जो 2 की पावर है उसको एज इट इज़ रखा, उसमें हमने 1 ऐड नहीं किया। ये तो लिखा था मैंने, जो इवन है उसमें पावर 1 ऐड नहीं किया, लेकिन जो ओड है उसमें पावर 1 ऐड किया था। बट हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इवन लेते ही नहीं है, इवन की पावर हम इसमें लेते ही नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। मतलब 2 जो है वो काउंट नहीं होगा, ना ही इसमें 1 ऐड होगा, ना ही 1 कम होगा, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। बट जो ओड नंबर है उनकी पावर में +1 ऐड होगा, ठीक है। अब 7 की पावर 1 है, +1 ऐड करा तो कितना हो गया 2 इंटू 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, ठीक है। इसमें 1 ऐड करो तो कितना हो गया 2, क्योंकि नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने हैं, और कोई भी हम जब भी हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो उसकी उनकी पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। देखिए जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, जब भी हमने फैक्टर निकाले, नंबर ऑफ फैक्टर निकाले हैं, तो पावर 1 ऐड कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो उसमें 1 ऐड करना ही करना है। बस ओड फैक्टर निकालते टाइम और इवन फैक्टर टाइम निकालते आपको फ़िल्टर करना है। जहाँ इवन होगा वहाँ पर पावर में 1 + 1 नहीं होगा ऐड, पावर में इवन फैक्टर की जो पावर है उसमें +1 नहीं होगा ऐड, ठीक है। बट जब आपको नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने हैं तो इसमें इवन फैक्टर की पावर को ऐड नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट इवन फैक्टर ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। तो 7 की पावर 1 में 1 ऐड करा 2, और इसे तो आपके आ गया 4 नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताइए सम ऑफ ओड फैक्टर, बताइए सम ऑफ ओड फैक्टर। तो सम ऑफ ओड फैक्टर में हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था अभी, 280 के हमने क्या लिए थे, 2 की पावर इंटू 5 की पावर इंटू 7 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, यही तो हमारे 280 के फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ ओड करेंगे, क्या करेंगे, ओड को ऐड करेंगे, सिर्फ इवन को भी इसमें काउंट नहीं करेंगे, इवन को भी इसमें काउंट हम नहीं करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, सम कर रहे हैं ना, तो मैंने बताया था सम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1, और 0 का मतलब आप जान रहे हो x की पावर 0, तो उसका मतलब होता है 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 7 1 8 48, ये क्या आ गया आप लोगों का, ये आ गया सम ऑफ ओड, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ ओड, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सम ऑफ मैंने आपको बताया था ना कि नंबर ऑफ फैक्टर देखा हमने, ठीक है। सम ऑफ देखा, सम ऑफ मैंने आपको लोग बताया था कि 2 की पावर 0 जो भी पावर है उनको खोला जाता है, उनकी पावर स्टार्टिंग होती है 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0, या बोल सकते हो x की पावर 0 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अलग से, अदर कॉन्सेप्ट हैं ये। देखिए यदि आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एन मतलब एनी नंबर का, जस्ट वेट आ गया, तो एक्चुअली गेट पर दोस्त आ गया था तो वहाँ चला गया था वीडियो को पॉज करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आप लोग क्या बताया था कि हम यहाँ थे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एन कोई डिजिट है, उसका हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ऑल फैक्टर्स का। तो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है, सिंपल है, आप लोगों को बता रहा हूँ, एन, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है। ये इसमें क्या करना है, जितनी भी पावर आएंगी, ठीक है, उनके पावर को डिवाइड करना है 2 से। एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज दैट 18 लिया, 18 के फैक्टर करें तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18, ठीक है। 2 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, ठीक है। और फिर वही फैक्टर वाला करना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं ना हमको पहले,
क्योंकि हम किसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ फैक्टर को ही तो डिवाइड करना है 2 से। और नंबर ऑफ फैक्टर को मैंने आपको क्या समझाया था, स्टार्टिंग में बताए थे कि जो पावर है उसमें 1 प्लस ऐड कर देना है। 1 में 1 प्लस ऐड करेंगे कितना हो गया 2, 2 में 1 प्लस ऐड करेंगे कितना हो गया 3, कितना आ गया 6, ठीक है। तो 18 की पावर कितनी आई 6, डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 या 6 हो गया, तो 18 की पावर होगी 3, और 18 की पावर 3 हुई तो क्या आया 5832। दिस इज आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, हमको क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n का बोला गया, हमें n नंबर का प्रोडक्ट जो है उसका और फैक्टर निकालना है। कुछ नहीं करा, सिंपल n लिया, फॉर्मूला रखा ये 18 एग्जाम्पल के रूप में लिया, हमने इसके फैक्टर करे, हमने पावर में एक एक ऐड कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। जो नंबर ऑफ फैक्टर आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और जो 2 से डिवाइड करने के बाद आया वो 18 की पावर बन गया, और 18 की पावर बन के आ गया ये, तो दिस इज आंसर, सिंपल है। आई एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ n, ये कवर किया। अब हम देख रहे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। लाइक कैसे से मैं बता रहा हूँ, n इज इक्वल टू, इसमें एक फॉर्मूला लगता है s की पावर y इंटू z की पावर w इंटू m की पावर n, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद क्या करना, जो पावर है, जो भी पावर है वो क्या हो जाएंगी, वेट, वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, y की पावर प्लस w की पावर प्लस n, मतलब y प्लस w प्लस n, ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी। जो भी ऐड होके जो भी टोटल आएगा वो कहलाएगा इनका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको दिया 2 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 इंटू मैंने आप लोगों को दिया 18 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका प्राइम फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए आप लोग। तो आप क्या करोगे, इनको पहले प्राइम के रूप में ब्रेक करोगे। जैसे 2 की पावर 5 इंटू 27 क्या होता है, आप कहोगे सर 27 होता है 3 इंटू 9, ठीक है। इस पर भी 3 की पावर ऐड होगी, इस पर भी 3 की पावर ऐड होगी, क्योंकि 27 पे 3 की पावर ऐड है, और 27 को हमने ब्रेक करा किस पे, 3 इंटू 9 से। 18, आप कहोगे सर 18 होता है 2 इंटू 9, 2 की पावर 2, 9 की पावर 2 हुई, ये दोनों पे लग गई जाके, ठीक है। 18 3 जा होता है 24, 3 की पावर 3 पावर, ठीक है। अब आइए फिर प्राइम करते रहना जब तक कि बिल्कुल एक सिंगल डिजिट में ना टूट जाए, कि मतलब अब उससे ज़्यादा फैक्टर, जैसे 3 है, अब हमको पता है 3 के फैक्टर नहीं हो सकते, 2 है 2 के फैक्टर नहीं हो सकते, बट हमको पता है 9 के फैक्टर हो सकते हैं 3 इंटू 3। तो जब तक हम ऐसे सिंगल फैक्टर पे ना पहुंच जाएं तब तक हमको इनका फैक्टर करते रहना है। अब देखिए 2 की पावर 5, यहीं लिख देता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 रहेगा, 9 क्या है 3 इंटू 3, ये होगी 3 की पावर 3 इंटू 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 4 जा 8, 2 का पावर क्यूब प्लस 4 का क्यूब इंटू 3 का पावर क्यूब, ठीक है। अभी और प्राइम होना है तो इसलिए 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ सिंगल वे में, ठीक है। अब आप एक मिनट, अब आप देखिए 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर एक तो 5 ये हो गई, 5 2 7 2 8 2 9 2 11, ठीक है, देख रहे हो आप। 2 की पावर 5 5 2 8 2 10 2 12 12 और 3 15, तो 2 की पावर होगी कितनी 15, ठीक है। अब 3 की पावर देखिए, 3 6 9, 9 के बाद आपका हो गया 9 2 11 2 14, ठीक है, 14 और 2 16, 16 होगी, 3 की पावर होगी 16, ठीक है। अब आप लोग ऐसे करोगे, इसको हमने पावर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 16 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 32, वेट 2 की पावर 16 आएगा, 2 की पावर 16 आएगा क्योंकि एक पावर यहाँ से भी तो आएगी ना 2 की पावर 3 में, ठीक है।
कितना आ गया 32। तो ये क्या हुआ, ये कहलाया आपको इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, कहो तो आपको मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल है, इसको रफ करते हैं। मैं सिंपल वे में लेके चलता हूँ आप लोगों को, इतनी बड़ी नहीं हम वो लेते हैं एग्जांपल कि जो बच्चों को समझ में नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करे। देखिए हम सिंपल लेते हैं, मैंने आपको लिया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 4 की पावर 2। ठीक है, एंड इंटू मैंने लिया 20 नहीं लेते, हम लेते हैं 15 की पावर 2। कुछ नहीं करना है, ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर में। 2 का 5 इंटू 3 की पावर 8। अब 3 को हम ब्रेक नहीं कर सकते ना किसी चीज़ में, सिंपल है, क्योंकि 3 भी प्राइम है 2 भी प्राइम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका देखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, भी 2 2 4 होता है, तो हमने एक पावर 2 की ये ले ली, एक पावर 2 की ये ले ली, इंटू 15, 3 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख लेते हैं किस पे कितनी पावर है। 2 पर 5 पावर ये होगी 2 7 2 9 तो 2 की पावर होगी 9 इंटू 3 की पावर देखते हैं, 3 की पावर 8 ये हो गई, 2 ये होगी, तो 3 की पावर हो गई 10। ठीक है, अब देखते हैं 5, अब देखते हैं 5 की पावर कितनी है 2। ठीक है, हमने क्या निकालना था, हमको निकालना था प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का रूल क्या है, पावर्स को ऐड कर दो। ठीक है, देखिए 9 को 9 प्लस 10 प्लस 2, 9 और 10 आप कहोगे सर 19 प्लस 2 आप करोगे कितना सर 21 क्या हुआ इसका आंसर होगा। दिस इज आंसर, सिंपल है, ये है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये आपका कॉन्सेप्ट कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट है आपका नंबर ऑफ परफेक्ट। इन सब के नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ जाके अपलोड कर सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो। स्क्वायर फैक्टर्स, अब हम टॉपिक देख रहे हैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है, इसको एक बार सही से लिख देता हूँ, सॉरी, अरे आज बस जल्दीबाजी में ऐसे ही हो रहा है। देखिए नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, ये देखते हैं। जब भी आपसे वो पूछे कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप जो परफेक्ट स्क्वायर है उनकी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। लाइक जैसे मैंने आपको देखा, देखिए 4 का स्क्वायर 4 है, 4 है और 9 है, ये क्या है 36 है। ये बताइए 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे 2 का। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, और मल्टीप्लाई, अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ही तो मिल रहा है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, आप कहोगे 6 का। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर की मल्टीप्लाई परफेक्ट स्क्वायर से करोगे तो आपको प्रोडक्ट में जो मिलेगा वो स्क्वायर ही मिलेगा। अब आइए कुछ इस पर हम देखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि n इजिकल टू क्या है, n इजिकल टू हम जो भी पावर है, जैसे a की पावर p ले ली, b की पावर q ले लिया और c की पावर r ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, अब हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, इनका क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान रखना जो पावर है उनको डिवाइड करना है डिवाइड करना है 2 से, उसमें ऐड करना है +1। जो भी पावर है, जितनी भी पावर है तो उनको डिवाइड करना है 2 से, उसमें करना है ऐड +1। ठीक है, r की पावर 2 +1, हम ऐसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए 260 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या होगा 13 दूनी 26 इंटू 10 कितना हो गया, आप कहोगे 260। 13 अपने आप में प्राइम फैक्टर है, 2 अपने आप में प्राइम फैक्टर है, 10 का करना है 5 इंटू 2, तो 13 इंटू 2 की पावर 2 हो गया इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए, अब इनको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है हमको, किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में। देखिए 13 की पावर 0, मैंने क्या था, पहले हम 0 लेंगे, जैसे हमने ऊपर अभी देखा था आपने जब हम सम कर रहे थे। ठीक है, तो हमको सम ही करना है, 0 लिया
और जो भी x की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1, तो 1, 13 की पावर 1 है तो कितनी वैल्यू आएगी 1, पावर ही देखनी है। चलिए 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 कितना है, अब हो गया सर 2, ठीक है। और वेट, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ छूट रहा है। पावर 1 है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 0 है 0 है, ठीक है ठीक है। अरे देखिए छोड़े इसे छोड़े आप, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ क्योंकि एक लंबा मेथड हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, चलो 360 के फैक्टर लो आप, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, यही तो होंगे। जो पावर है हमने क्या बोला है, पी, ये पी है, ये क्यों है, ये आर है, इस टाइप से मान के चलें। 3 है, 3 की पावर 2 प्लस करा 1, ठीक है। ये क्या है 2 की पावर 2 प्लस 1, 1 को 2 से प्लस 1, ठीक है। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 को 2 से करें कितना आएगा 1, इसको आप इससे करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि आप डिवाइड नहीं दे सकते, ठीक है। तो कितना हुआ, अब आप कर लीजिए, 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया 2, 2 और ये 1 ऐड करते हैं तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आंसर हो गया आपका, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ मैं। देखिए हमने लिए 380 लिया, 380 का कर लीजिए आप, 19 इंटू 2 इंटू 10, 19 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 19 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि एक 2 हो गया, एक 2 हो गया, दोनों हो गए, ठीक है। 1 और 1, यदि 1 को 2 से प्लस 1 करेंगे, 2 को 2 से प्लस 1 करेंगे, 1 को प्लस 2 से प्लस 1 करेंगे तो ये आ गया 0 0, 2 1 जा 2, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने 0 ले लिया, ये डिवाइड हो गया 2 के, 2 1 जा 2, हमको पॉइंट में कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। तो 0 1 1, इसमें ऐड करेंगे कितना हो गया 1, इंटू 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 2, 1 0 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 1, तो 2 1 जा 2, 2 क्या हो गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 380 का 2 क्या है, 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। समझ गए मेरी बात। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके आप लोगों के लिए। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपसे ये स्क्वायर की बात है, यदि वो पूछे कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर बताइए, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, आपको 2 की जगह 3 से भाग दे देना, सिंपल। जैसे p की पावर p है, पावर में डिवाइड बाई 3 प्लस 1, क्यूब डिवाइड प्लस 1, r बाई 3 डिवाइड प्लस 1, ऐसे करना है, सिंपल है, ठीक है। इसमें ये करना है। अब आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने लिया कोई नंबर, उसके फैक्टर हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए मैंने 6 की पावर को डिवाइड करा प्लस 1 3 से, 8 को डिवाइड किया प्लस 1, 4 को डिवाइड किया 3 से प्लस 1, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस इंटू 3 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 2 हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए क्वेश्चन सीसेट 2023 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए बोला है लेट एक्स बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय एक्स, हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर पॉसिबल। हमको पता है कि जो 7x प्लस 96 है वो डिविजिबल है एक्स से। भाई हमको पता है एक्स की मल्टीप्लाई यदि 7 में करेंगे, एक्स इंटू 7 करेंगे क्या आएगा 7x आएगा, तो ये तो 7 टाइम कट गया एक्स से 7x। बट हमको ये देखना है कि एक्स के इतने मान, इतने वैल्यू देखनी है कि जिससे 96 डिवाइड हो जाए।
ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हमको फैक्टर निकालने होंगे। 96 के फैक्टर कैसे निकालोगे, आपको पता है 12 इंटू 8 होता है। 12 8 जा कितना होता है आपको, सर 96। 12 को आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 की पावर क्यूब, ठीक है। आप कहोगे सर ऐड कर दो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो आप कहोगे सर कि अब नंबर ऑफ फैक्टर ही तो निकालने हैं भाई, ये तो बोला है ना, हाउ मैनी वैल्यूज आर एक्स की पॉसिबल। तो 96 को जो एक्स डिवाइड करेगा वो कितने पॉसिबल फैक्टर में करेगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, हम जो पावर होती है +1 कर देते हैं। 5 है तो +1 करा कितना हो गया 6, इंटू पावर 1 है तो +1 करा कितने हो गया 2, कितने हो गए फैक्टर, आपको हो गया सर 12। दिस इज आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। यदि आप लोग ना इसी टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस है, तो पहली बात तो ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे CSET प्रैक्टिस बैच चला रखा है, आप जाइए वहाँ पे आपको CDS के और CSET के दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। CDS के PYQ इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो CSET में एक दूसरे के पैरेलल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको PDF भी मिलेगी नोट्स की, ठीक है। स्मार्ट नोट्स में दे रहा हूँ मैं, 1 पेजर नोट्स है ज़्यादातर, तो आपका रिव्यू हो जाएगा कॉन्सेप्ट ना, आपके माइंड में रिविज़न हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आप लोगों से मैं एक और बात बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों को लगता है कि सर एक बार ये वीडियो दोबारा बनाइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं दोबारा कर दूँगा यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या आप कमेंट कीजिए, अलग से आपको मैं पर्सनली समझा दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।